Hello friends, you are most welcome here in this video, and in this video we are going to discuss some most important rules regarding noun and the case। जैसा कि पिछला वीडियो हमारा था जिसमें हमने नाउन एंड द केस के बेसिक चीज़ों के विषय में जाना, लेकिन आज का वीडियो जो है इस नाउन एंड द केस पर बेस्ड आधारित रूल पर है, जहाँ पर हम लोग आज यूज ऑफ पजेसिव और नो यूज ऑफ पजेसिव, कहाँ पर हमें पजेसिव का यूज़ करना है और कहाँ पर पजेसिव का यूज़ नहीं करना है। पजेसिव केस की बात करते हैं हम लोग, कहाँ करना है इसका यूज़ और कहाँ पर नहीं करना है, इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, एक मिनट, यहाँ यस होना चाहिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम निर्जीव वस्तु या पदार्थ कह सकते हैं, के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि आप का यूज़ किया जाता है इसके साथ। जैसे यदि हम बात करें तो इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ आप का यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रिंग्स फ्लावर्स हो गया, स्प्रिंग्स फ्लावर्स, ये सेंटेंस हमारा एरर है। अब इसको हम जैसे हमने बताया था, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर आप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द स्प्रिंग, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, ये हमारा सेंटेंस सही है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्प्रिंग फ्लावर्स, यह भी सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, द हाउस रूफ, यह भी हमारा सेंटेंस एरर है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं द रूफ ऑफ द हाउस, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। द रूफ ऑफ हाउस हो गया हमारा, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है जैसे द हाउस रूफ, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट उदाहरण की अगर बात करें हम, द वॉल्स पेंटिंग, तो इसको वॉल्स पेंटिंग हम नहीं कहेंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको द पेंटिंग ऑफ द वॉल्स कह सकते हैं, द पेंटिंग ऑफ द वॉल्स, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा कि इस रूल में यही बताया गया है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होता है, बल्कि अपॉस्ट्रॉफी एस के स्थान पर आप का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, यहाँ भी आपने देखा, और द रूफ ऑफ द हाउस देखा, यहाँ पर भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा, इसके स्थान पर आप का यूज़ करते हैं। तो या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है द वॉल पेंटिंग्स, द वॉल पेंटिंग, यह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं, द टेबल्स लेग, सेंटेंस गलत हो जाएगा, द लेग ऑफ टेबल कह सकते हैं इसको, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसा कि टेबल भी एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वॉल भी वैसे नॉन लिविंग थिंग्स है। हाउस, तो द लेग ऑफ टेबल कह सकते हैं, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा। या ऐसे भी कह सकते हैं ए टेबल लेग कह सकते हैं, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यह रूल था हमारा आज का, जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ ना करके उसके साथ आप का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या है। अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जैसा कि अपॉस्ट्रॉफी एस है, यहाँ पर दिया गया है,
या इसको भी अपॉस्ट्रोफी एस कहेंगे, यहाँ दिखाया गया है। तो रूल सेकंड है, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जैसे राम्स ब्रदर, देखा आपने, राम सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दिया है, राम्स ब्रदर। ऐसे ही मोहन सिंगुलर नाउन है और इसके साथ भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, मोहन्स ब्रदर। ऐसे ए म्यूजिशियंस वाइफ, यहाँ भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, क्योंकि म्यूजिशियन सिंगुलर नाउन है और जैसा कि इस रूल में बताया गया है कि सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो राम भी सिंगुलर नाउन है, मोहन और म्यूजिशियन ये तीनों सिंगुलर नाउन्स हैं, इसलिए इनके साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। अब इनको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, देख लेते हैं। जैसे द ब्रदर ऑफ राम भी कह सकते हैं इसको, फादर ऑफ मोहन भी कह सकते हैं, द वाइफ ऑफ ए म्यूजिशियन भी कह सकते हैं, तब भी सेंटेंस सही हो सकता है हमारा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ दी जाती हैं। अब यहाँ पर तीसरा रूल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको देखते हैं। यस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी सिंबल का ही प्रयोग कर देते हैं हम, यस से जो समाप्त होते हैं प्लूरल नाउन। ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में यस होता है, यस जुड़ा हुआ होता है, उनका यदि हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करके पॉजेसिव बनाया जा सकता है। जैसे यस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे अब हम यहाँ बात करें गर्ल्स कॉलेज, ये सही हो गया हमारा सेंटेंस, लेकिन गर्ल्स ऑलरेडी क्या है, ये प्लूरल नाउन है और इसमें हम यदि अपॉस्ट्रोफी सिंबल का प्रयोग करेंगे तो यस के लास्ट में करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही होगा। और जैसे यहाँ पर तो हमारा पहला सेंटेंस सही हो गया गर्ल्स कॉलेज, लेकिन यदि दूसरे सेंटेंस की बात करें हम तो गर्ल के बाद यस जोड़ा गया है इसमें, और तब तो ये गर्ल प्लूरल नाउन है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, गर्ल्स प्लूरल नाउन तो है लेकिन अपॉस्ट्रोफी यस का भी यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ भी सेंटेंस गलत हो गया हमारा। ऐसे ही बॉयज़ हॉस्टल, बॉय सिंगुलर नाउन है और इसमें यस जुड़ जाने के बाद यह प्लूरल नाउन हो जाता है, और जब यह प्लूरल नाउन हो जाता है तो इसके बाद अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करके इसको हम सही कर देते हैं, द बॉयज़ हॉस्टल, यह भी हमारा सेंटेंस सही हो गया। लेकिन बॉय अपॉस्ट्रोफी यस अगर हम लगाएं तब सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, बॉयज़ हॉस्टल, यह सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यह रूल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो दिस रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, और अभी देखें इसका अगर दूसरा तरीका जो करके दिखाया गया है, बॉयज़ हॉस्टल, यह भी गलत है। जैसे बॉयज़ प्लूरल नाउन है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हमने कर दिया, तब भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसे ही वर्कर्स स्ट्राइक, देखिए वर्कर सिंगुलर नाउन है लेकिन जैसे ही हमने इसमें एस जोड़ा तो वर्कर्स हो जाता है। तो अभी इस रूल में बताया गया था एस से एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके, सिंबल जो अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करके हम इसे पॉजेसिव बनाते हैं। तो ऐसे ही द वर्कर्स की अगर बात करें हम, जैसे वर्कर की, तो वर्कर्स हमारा ऑलरेडी प्लूरल नाउन है और इसमें हमने अपॉस्ट्रोफी ऐड कर दिया तो वर्कर्स स्ट्राइक हो गई। जैसे कि आपने
उसमें देखा था गर्ल्स वर्दी के द स्ट्राइप में, स्ट्राइप, उसमें स्ट्राइक थी वर्कर्स की। तो ऐसे ही वर्कर्स स्ट्राइक अगर हम करेंगे, वर्कर सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, और इसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आगे जो जैसे रूल के हिसाब से बताई गई हैं, जैसे प्लूरल नाउन एस एंडिंग प्लूरल नाउन के अंत में अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके उसे हम पजेसिव बनाते हैं, जैसा कि रूल में ऐसा ही बताया गया था। एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। तो हमने देखा है इस उदाहरण को, जिससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। तो आगे चलते हैं इसमें, इस वीडियो में। और अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? विदाउट एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे ऐसे नाउन जो कि प्लूरल नाउन होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके अंत में एस नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसे पजेसिव बनाते हैं। जैसे उदाहरण से देखें, पजेसिव, जैसा कि पजेसिव केस की अगर बात करें हम, तो हिंदी में उसे हम पजेसिव संबंध कारक कहते हैं। व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ आर पोजेशन ऑन अनदर नाउन, तब ये हो जाता है पजेसिव केस। तो ऐसे ही ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं होता है, प्लूरल नाउन तो है लेकिन एस नहीं जुड़ा हुआ होता है, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। जैसे देखें, अगर हम यहाँ पर वीमेन, वीमेन हमारा हो जाता है प्लूरल नाउन, इसमें एस तो जुड़ा नहीं है, लेकिन यहीं पर यदि हम इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं तो वीमेंस कॉलेज अगर हो गया, वीमेंस कॉलेज होने पर यह हमारा सेंटेंस सही हो जाता है, क्योंकि इस वीमेन के अंत में एस नहीं है, इसलिए इसको हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके वीमेंस कॉलेज बना देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। ऐसे ही अगर देखें हम तो वीमेन, यहाँ वीमेन था, प्लूरल नाउन था, यहाँ पर वीमेन अगर करें हम, वुमेन्स कॉलेज, तो सेंटेंस गलत हो जाता है। वुमन तो पहले से ही सिंगुलर नाउन है, और यदि इसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ के हम बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका अगर देखें वह भी गलत है, जैसे वीमेंस कॉलेज ड्रेसेस, तो जैसे यहाँ पर वीमेंस तो प्लूरल नाउन है ही, लेकिन इसमें अतिरिक्त एस जोड़ अपॉस्ट्रोफी एस भी जोड़ दिया गया है वीमेंस में, इसलिए सेंटेंस हमारा एरर हो गया। जैसे वीमेन होता अगर, तब इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके सेंटेंस को सही करते, तब सेंटेंस सही माना जाता, पजेसिव केस होता। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही एरर दी गई है। तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में ये तीनों तरीके से ऑप्शन रख देगा, और उसमें से हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा जो कि सही होगा, या सही ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक एरर होगा, उस एरर को फाइंड आउट करना होगा कि किस में एरर है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस रूल को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नहीं, इसमें अभी और कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2013, जैसा कि हमारे देश में इसका आयोजन इस समय चल रहा है, तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2013, तो मेन आपका प्लूरल नाउन है, विदाउट एस एंडिंग है, इसलिए इसमें अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ करके हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2013
23 13 शायद हमने कई बार रिपीट कर दिया। तो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें यस एंडिंग कर दिया है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। यस एंडिंग है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस में यदि इस तरह से दिया गया है, मीन्स में यस एंडिंग है, तो सेंटेंस हमारा पहले से ही एरर है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है, जैसे यस एंडिंग मेंस कर देगा और उसमें यस से भी बढ़ा देगा और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज़ कर देगा, तो उसमें पूछेगा सेंटेंस में एरर कहाँ है, या फिर सेंटेंस को सही करके दिखाइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये तरीके हैं घुमाने के। जैसे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप यदि कर दिया तो मेंस तो होता नहीं है, जब भी होगा तो मेन होगा। मेंस इसका प्लूरल नाउन तो होता नहीं है मैन का, तो यहाँ भी सेंटेंस में एरर हो गई। तो ऐसे ही देखते हैं गीज। गीज आपका जो है हो गया गूज का फेमिनिन जेंडर, तो इसमें गीजेस फीदर्स, यह सेंटेंस सही है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो इसमें गीजेस करके उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का सिंबल लगा दिया है, तो यहाँ पर सेंटेंस एरर हो जाता है। ऐसे यहाँ भी सेंटेंस एरर है। तो देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे इसमें सिंगुलर और प्लूरल में पूछ देता है, वो उसका गीज या अपोजिट पूछ देता है। तो पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसा कि रूल दिया गया है, हिसिंग साउंड वाले, हिसिंग साउंड, जैसे ये एक पर्सनिफिकेशन की अगर बात करें हम, जैसे इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, जैसे जहाँ पर साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, तो पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी यही है हमारा, इसका यूज़ करके पॉजेसिव बनाया जाता है, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी यस इसमें नहीं जोड़ना है। जैसे देखते हैं जीसस लाइफ, सेंटेंस सही हुआ, जीसस तो होता ही है ऐसे ही, लेकिन यदि इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी ऐसे बढ़ा देते हैं इसके आगे, तो जीसस लाइफ सेंटेंस सही हो गया। लेकिन इसमें यदि हम जीसस के बाद अपॉस्ट्रॉफी यस भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। यह भी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आगे इसमें चलते हैं, देखते हैं। जैसे सॉक्रेटिस आइडियलिज़म, सॉक्रेटिस तो ऐसे ही होता है और इसमें हमने केवल अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर दिया है, तो सॉक्रेटिस आइडियलिज़म सेंटेंस सही है। लेकिन यहीं पर अगर हम सॉक्रेटिस में अपॉस्ट्रॉफी एस को भी ऐड कर देते हैं एट द एंड ऑफ सॉक्रेटिस, इफ apostrophe s is added at the end of the Socrates, then our sentence will be incorrect। तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सॉक्रेटिस आइडियलिज्म सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो कुछ बातें आगे हैं इसमें जो कि हम आगे देखते हैं, इससे संबंधित जुड़ी हुई हैं। जैसे मूजेस हो गया, पाइथागोरस हो गया, आर्किमिडीज हो गया, जस्टिस हो गया, आपका गुडनेस हो गया, कंसाइंस हो गया, राइटियसनेस हो गया, आपका यूरिपाइड्स हो गया, ओडिपस हो गया, सपोकिल्स हो गया, सर्वेंट्स हो गया, डॉन किक्सोट हो गया, हरकुलिस हो गया, हरकुलिस डीड्स हो गया। आदि वर्ड्स में केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देने से ही पॉजेसिव बन जाता है। और इसमें जैसे मूजेस है, तो यहाँ पर हमें इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस है जैसे अगर बात करें, तो इसके अंत में हमें अपॉस्ट्रॉफी
मार्क लगा देना है केवल। यहाँ पर यहाँ भी हम लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही है। जस्टिस है तो इसमें यस जोड़ करके अपॉस्ट्रोफी यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल ऐसे ही हम अगर कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। ये सोफोक्लिस प्लेस की अगर बात करें, जैसे सोफोक्लिस है आपका यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रोफी करके इसके बाद आगे हम प्लेस कर देंगे ऐसे, सोफोक्लिस हो जाएगा आपका। जैसे देखिए हम सोफोक्लिस यहाँ पर एस करके प्लेस कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये शब्द हैं जहाँ पर हमें केवल इन शब्दों के अंत में अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कर देना है केवल, और सेंटेंस हमारा पॉजेसिव हो जाएगा अपने आप। आदि वर्ड्स में केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देने से इनका पॉजेसिव बन जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे देखते हैं। नोट है पॉइंट नंबर 1 है, इसमें क्या है, लेकिन कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। अभी आगे बात कर रहे थे हम लोग, पीछे बात किए कि हिसिंग साउंड वाले ऐसे शब्द जिसमें केवल अपॉस्ट्रोफी का ही यूज़ कर देते हैं हम, और अपॉस्ट्रोफी यस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल अपॉस्ट्रोफी सिंबल का यूज़ कर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, पॉजेसिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी ये आपका, इसका केवल यूज़ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करने पर ही जो है यह जो है पॉजेसिव बन जाता है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं, आगे पॉइंट जो दिया गया है यहाँ की अगर बात करें तो कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे यदि हम बात करें वीनस ब्यूटी, वीनस ब्यूटी विलियम शेक्सपियर का वेनस एंड एडोनियस है, जो एक नैरेटिव लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, वहाँ से लिया गया है। इसको देखते हैं। जोन्स हाउस, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन जोन्स यहाँ भी बी एस जोड़ना जरूरी रह गया, मिस हो गया था, टाइपिंग एरर है यहाँ पर, समझ लीजिए। जोन्स ऐसे होगा JONES, उसके बाद एस आपको बढ़ा देना है यहाँ पर। तब सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर थी। तो जोन्स हाउस, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, जोन्स हाउस। ऐसे किड्स पोएम पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके ही बनाया जा सकता है। जोन्स हाउस, वेनस ब्यूटी, जोन्स हाउस, टाइपिंग एरर है, यस होना चाहिए यहाँ पर। जोन्स हाउस और किड्स पोएम का पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं इसमें यस जुड़े हैं। तो यहाँ भी इसको भी सही कहा जा सकता है, लेकिन यस लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। यस यदि ऐड इसमें करें हम लास्ट में इसके जोन्स के, तब भी सेंटेंस सही है, और ना करें तो भी सेंटेंस सही है। तो आगे चलते हैं। नोट में दूसरा पॉइंट देखते हैं। फॉर गॉड्स सेक, फॉर गॉड्स सेक यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस जोड़ा गया है। फॉर हेवेंस सेक, जैसा कि हेवन होता है, गॉड होता है, लेकिन फॉर गॉड्स सेक
फॉर हेवेंस सेक, फॉर मर्सीज सेक का पजेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे यदि इसका हमें पजेसिव बनाना हो तो इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करते हैं इन शब्दों के अंत में, तब हमारा पजेसिव बन जाता है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसका क्या है। फॉर ब्रेविटी सेक, फॉर ब्रेविटी सेक, फॉर फैशन सेक के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और ये अपने आप पजेसिव बन जाता है इसका। फॉर ब्रेविटी सेक, फॉर फैशन सेक, ये अपने आप पजेसिव है। इसके आगे पजेसिव केस, पजेसिव यस या पजेसिव वो अपॉस्ट्रॉफी एस या अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना गलत माना जाएगा। ये अपने आप में ही सही है। तो अब आगे देख लेते हैं इस वीडियो में यस एंडिंग रूल। इस पॉइंट नंबर 4 क्या है इसमें नोट में। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं इस रूल का, जिसमें दिया है यस एंडिंग प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर नेम को डिनोट करते हैं के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। जैसे यस एंडिंग ऐसे प्रॉपर नाउन जो यस से समाप्त होते हैं, जिनके अंत में यस जुड़ा होता है, जो सिंगुलर नेम को डिनोट करते हैं के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। डेनिस है आपका, उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ करके डेनिस न्यूज़ आप कर दिया हमने यहाँ पर, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, डेनिस न्यूज़ आप। अब चार्ल्स वाइफ, चार्ल्स डिकेंस अगर देखें, चार्ल्स तो पहले से ही है, लेकिन इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ने के बाद ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है पहले, और इसमें हमने प्रॉपर नाउन जो कि एस से एंड हो रहा है, इसके अंत में एस जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा पजेसिव बनेगा ये। तो ऐसे ही अगर इसको दूसरे तरीके से इसमें केवल अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करके अगर इसे हम पजेसिव बनाना चाहें तो नहीं बन पाएगा। जैसे डेनिस है, इसमें केवल अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर दिया हमने तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही चार्ल्स वाइफ, चार्ल्स के अंत में हमने जो अपॉस्ट्रॉफी ऐड कर दिया तो इससे भी हमारा सेंटेंस गलत हो गया। तो अपॉस्ट्रॉफी यस ऐड करना है तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा। तो आगे चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। पर्सोनिफाइड थिंग्स, मानवीकृत वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। मानवीकृत वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पजेसिव बनाया जाता है। जैसे फॉर्चून्स फेवर, अब देखते हैं यहाँ पर फॉर्चून्स फेवर, ये हो गया अपॉस्ट्रॉफी एस, इसमें फॉर्चून में हमने जोड़ दिया। तब जा कर के हमारा ये हुआ पजेसिव बना है। ऐसे ही डेथ है, डेथ में हमने अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड किया, डेथ्स। आइसी हैंड, तब जा कर के हमारा सेंटेंस अपॉस्ट्रॉफी बनता है। नेचर्स लॉ, ऐसे ही नेचर्स लॉज, तब जा कर के सेंटेंस हमारा सही होता है। लेकिन अगर इसी को हम नेचर्स लॉज करें, जैसे यहाँ पर दिया है जो दूसरा ये सेंटेंस यहाँ वाला, तब हमारा सेंटेंस एरर हो जाएगा। नेचर के अंत में हमने एस जोड़ दिया और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी को इसमें ऐड करते हैं, तब सेंटेंस हमारा गलत होता है ये, तब पजेसिव नहीं बन पाता। ऐसे ही
डर्टीज कॉल है, ड्यूटीज कॉल, तो ये तो हमारा सेंटेंस सही है। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल क्या है, सही है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बनाना चाहें सेंटेंस को, अब पॉजेसिव ड्यूटी करके उसमें यस ऐड कर दें, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करें इसमें ड्यूटीज कॉल, तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाएगा। ऐसे ही नेचर्स ब्यूटी है, यह भी एरर है इसमें। तो चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। किसी कंट्री और प्लेस के नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे किसी देश का नाम हो या प्लेस, किसी देश या प्लेस का नाम हो, उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करके उसका पॉजेसिव बनाया जा सकता है। जैसे इंडियाज़ फ्यूचर, इंडियाज़ फ्यूचर, देश का नाम है इंडियाज़ फ्यूचर, इसमें इंडिया में हमने अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड कर दिया और यह हो गया पॉजेसिव बन जाता है। इंग्लैंड से हिस्ट्री, यहाँ भी देखिए इसमें पॉजेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव बनाया गया इसको। ऐसे ही पटना जो वाटर सप्लाई, यहाँ भी जो है सेंटेंस सही है हमारा। पटना में अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करने के बाद यह पॉजेसिव बन जाता है, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। ऐसे ही दूसरे तरीके से अगर इसको हम बनाना चाहें तो भी बन जाएगा। जैसे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यह भी हमारा सेंटेंस सही है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव है इसका। और यदि इसी को हम देखें द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो भी सही है, पॉजेसिव है। द वाटर सप्लाई ऑफ पटना, यह भी सही है। दोनों तरीके से इसको पॉजेसिव बनाया जा सकता है। तो देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 8 है जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर टाइम को एक्सप्रेस करते हैं और इनके अंत में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके इसको पॉजेसिव बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। जैसे ये बीक्स है, ये बीक है, इसमें हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर दिया है। ये बीक, इसमें हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया। ये बीक्स हॉलीडे कर दिया, तो यह अपॉस्ट्रॉफी एस जुड़ने की वजह से पॉजेसिव बन जाता है। ऐसे ही ये ईयर्स अब्सेंस, यहाँ भी हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है ईयर में, तो ये ईयर्स अब्सेंस हो गया, सेंटेंस सही हो गया। ये डेज जर्नी, ऐसे ही यहाँ पर भी डे में हमने डेज कर दिया अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड करके, तो डेज जर्नी हो गया हमारा सेंटेंस, अपॉस्ट्रॉफी बन जाता है। ऐसे ही ए मंथ्स हॉलीडे, लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। इसमें तो हमने अभी अपॉस्ट्रॉफी एस ऐड किया जो सिंगुलर टाइम को एक्सप्रेस कर रहे थे। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करके पॉजेसिव बनाया, लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के साथ हमें केवल अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करके ही पॉजेसिव बनाया जाता है, बनाते हैं हम। जैसे देखें हम 5 डेज, अब 5 है, डेज भी है, लेकिन इसमें डेज के अंत में हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से ये 5 डेज लीव हो गया। ऐसे ही 10 मिनट्स ब्रेक हो गया आपका, 10 मिनट्स ब्रेक। प्लूरल टाइम एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं और इसमें हमने केवल अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है और उसके बाद हमारा पॉजेसिव बन जाता है यह वर्ड। तो देखते हैं इन 2 ईयर्स टाइम, यहाँ भी ऐसे ही किया गया है। तो आगे देखते हैं नोट क्या है। ये 10 मिनट ब्रेक, ये 10 मिनट ब्रेक, ये 2 आवर डिले, ये 5 डे लीव का प्रयोग होता है। जैसे
सिंगुलर और प्लूरल दो करके बनाया है। वी हैव ए 10 मिनट ब्रेक, सेंटेंस सही है हमारा। ऐसे ही प्लूरल में इसको रखा है, जब वी हैव 10 मिनट्स ब्रेक तब सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर सिंगुलर है और इसे हमें पॉजेसिव बनाना है तो केवल हमें इनका ऐसे ही यूज़ कर देना है, जैसे वी हैव ए 10 मिनट ब्रेक। तो चलते हैं आगे इस वीडियो में रूल नंबर 9 को देखते हैं क्या है। टाइम स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, वाइट, ब्रीथ इसेट्रा के साथ इसेट्रा से पहले प्रयुक्त नाउंस के अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। के पहले अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग के पहले प्रयुक्त नाउंस के एस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस। स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ हो गया, पॉइंट हो गया, एज हो गया, वाइट हो गया, ब्रेथ हो गया, इसेट्रा से पहले प्रयुक्त नाउन के अपॉस्ट्रोफी नाउन के साथ यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, के साथ होना चाहिए। यहाँ पर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे ये बोट्स लेंथ, अब ये जो है ये लेंथ है आपका, इससे पहले जो नाउन हमने यूज़ किया है बोट, इसमें हमने अपॉस्ट्रोफी एस का ऐड करके जो है इसे पॉजेसिव बनाया। ऐसे ही पॉइंट है, इसके पहले नीडल्स है। तो जैसा कि इस वीडियो में आगे बताया गया है, ये शब्द जो दिए गए हैं, लेंथ है, पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके पहले जो नाउन प्रयुक्त होते हैं उन नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पॉजेसिव बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बनाया गया है, यहाँ भी नाउन है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस हमने रखा है। रेजर्स में अपॉस्ट्रोफी एस रखा है, स्टोन्स में अपॉस्ट्रोफी एस रखा है, ऐसे ही। तो ये सब पॉजेसिव हैं, क्योंकि इसके पहले ये जो शब्द हैं बताए गए हैं, इनके पहले हमने नाउन जो रखा उसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया है। तो ये थे, लेकिन जैसे दिया गया है आगे इसमें, द लेंथ ऑफ ए बोट, यह भी सही है, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। द पॉइंट ऑफ नीडल ऑफ ए नीडल, ये भी कह सकते हैं। द एज ऑफ ए रोजर, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। द एज ऑफ ए स्टोन, इनका प्रयोग ऐसे भी करके जो है इसको हम पॉजेसिव बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के आखिरी रूल नंबर 10 की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि दिया है, कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाया जाता है। तो कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे फादर इन लॉ होता है, लेकिन इसमें जो आखिरी टर्म इसका है लास, यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करके इसको पॉजेसिव बनाया, तो फादर इन लॉज हेल्थ हो जाएगा। ऐसे ही ब्रदर इन लॉज जॉब हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, जो इसका लास्ट टर्म है। ऐसे ही यदि एरर दिखाना हो सेंटेंस में कैसे देगा, जैसे फादर्स इन लॉ हेल्थ ऐसे कर देगा तो लगेगा कि सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो इसका आखिरी टर्म है, यहाँ पर इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो ये जो दोनों सेंटेंस थे,
इसके जो कंपाउंड नाउन है इसके लास्ट टर्म में एस को अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करने से हमने इसको पॉजेसिव बनाया। यहाँ भी जैसे, लेकिन यदि एरर दिखानी हो सेंटेंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है फादर्स इन लॉ हेल्थ, तो हमारा सेंटेंस यहीं एरर हो जाएगा इसी पार्ट में। ऐसे ही ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ भी एरर हो जाएगी। तो ये 10 महत्वपूर्ण रूल्स थे जो कि बेस्ड थे नाउन एंड द केस पर, जो कि इसकी बेसिक क्लास थी। उसके बाद जो इस पर रूल्स बने थे, क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर आधारित थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।